Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Subject American Constitution. टॉपिक है स्लाइम फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के स्लाइम फीचर पढ़े, उनकी खसूसियात पढ़ी, उनके फंक्शन पढ़े, इसी तरह हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के स्लाइम फीचर पढ़ेंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ये आइन लिखा हुआ है, मतलब ये हैंडमेड लिखा हुआ है, ये मौजूद है डॉक्यूमेंट की सूरत में। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ये अनरिटन है। इसी तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बेसिक जो इसका इंस्ट्रूमेंट है ना, जो इसका पैमाना है ऑफ गवर्नमेंट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये जो भी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है। फॉर 2 centuries it has guided the evolution of government institution and has provided the basis for political stability, social progress and economic growth। तो ये गाइड करता है गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, साथ ही साथ ये मुहैया करता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे रखी जाए, सोशल प्रोग्रेस को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका की किस तरह हम बूस्ट कर सकते हैं। The present Constitution of USA was adopted at Philadelphia Conventions held in 1787 and came into force in 1789 after it had been satisfied by the minimum required number by state। जो अभी का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए, वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन मुनक्किद की गई 1787 में। और जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया गया तो ये फोर्स्ड कब किया गया, इसको इन्फोर्स्ड सोसाइटी में कैसे किया गया, 1789 में सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इट इज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये बहुत ही शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं डिफाइन की गई। ये एक ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। विच ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 7 आर्टिकल। जो ओरिजिनली जो उनसे इसके आर्टिकल हैं वो मुश्तमिल कितने हैं, 7 आर्टिकल है सिर्फ। During the period of 213 years, the Constitution has been amended many times। मतलब 213 साल गुजरने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी मतलब अमेंडमेंट की गई मैनी टाइम्स। Hence, the present Constitution of USA consists of 7 articles and 27 अमेंडमेंट। ये कहा गया कि जो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 7 ही आर्टिकल हैं और 27 अमेंडमेंट तरमीम की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। 213 साल गुजरने के बाद हमें ये पता चला कि सिर्फ 27 अमेंडमेंट की गई। American legal system has its root deeply planted in English legal norms and institution। जो अमेरिका का लीगल सिस्टम है, ये रूट कहाँ से है, इसकी जड़ कहाँ से मिली हमें, इंग्लिश लीगल नॉर्म्स और उनके इंस्टीट्यूशन से ये अमेरिकन लीगल सिस्टम ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन और स्टेट दैट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन एंड apparatus ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे फंडामेंटल बुनियादी ऑर्गेनिक लॉ है नेशन के जो एस्टैब्लिश करते हैं एक इदारे को और ऑपरेटस करते हैं एंड apparatus ऑफ द गवर्नमेंट, जो ऑपरेटस है गवर्नमेंट को रन करने के लिए। नेक्स्ट है इसकी इंटरप्रिटेशन तशरीह है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, द रूल्स एंड प्रैक्टिस दैट डिटरमाइन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट इन स्टेट एंड रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट। ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम तशरीह करते हैं तो हमें पता चलता है ऐसे असूलों ज़वाबित बयान किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, और वो सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की, जो रियासत की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मेन गवर्नमेंट होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको रेगुलेट करते हैं। और रिलेशन होता है सोसाइटी में जो स्टेट का इंडिविजुअल के साथ, स्टेट का हमारा इंस्टीट्यूशन के साथ एक रिलेशन को डिफाइन किया है, रेगुलेट करते हैं। Definition according way to Aristotle, the constitution is a way of life that a state has chosen for itself। कि constitution एक जिंदगी गुजारने का तरीका है जो कि स्टेट रियासत ने इसे चूज किया है खुद।
बेस्ड किसके ऊपर कहता है, बुनियाद इसकी किसके ऊपर है कि इट इज बेस्ड ऑन द मैगजीन नो पर्सन इज अबव द लॉ, कि कोई भी शख्स लॉ से ऊपर नहीं है। एवरी इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई लॉ से पहले भी, मतलब एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ से पहले भी तमाम इंसानियत बराबर थी, तमाम इंसान बराबर थे, तमाम लोगों को हर तरह के हकूक बराबरी की बुनियाद पर मिलेंगे। पर्पस क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू जनरल प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड टू साइन देम देयर एक्टिव है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको रेगुलेट किया, सोसाइटी में एस्टैब्लिश किया और इनका अपना अपना एक एक्टिव फंक्शन सोसाइटी में परफॉर्म किया। टू मेक प्रोविजन फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल, एक पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि वो जनरल वेलफेयर, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। Next is supreme law of land. The constitution is the supreme law of the land and constitution is the permanent law in the sense the constitution एक supreme है, मतलब बहुत ज़्यादा supreme है, तो लोगों से भी ज़्यादा, कोई भी ये ना देखा जाए कि कोई अमीर पर्सन है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और होगा, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसके आगे नहीं कोई हो सकता, कोई गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक नहीं कर सकती, कोई गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं कर सकती। In the sense that it cannot be easily changed and require a special process or authority for its amendment, कि इसको इजीली चेंज नहीं किया सकता, इसको तब्दील नहीं कर सकते, अगर उस पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आ रहा तो वो उससे चेंज नहीं कर सकता। ये बात है कि उसको इजीली हम अमेंडमेंट उसकी नहीं कर सकते, एक स्पेशल प्रोसेस होता है और स्पेशल प्रोसेस के पास भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए उस पर्सन के पास जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन, एक लिखा हुआ होता है, एक नहीं लिखा होता। तो बेसिकली इसमें से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू डाइसी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ बॉडी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्निंग बॉडी, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट है, बॉडी है, असूलों का मजमुआ है बिटवीन गवर्नमेंट और गवर्निंग बॉडी। एक गवर्नमेंट होती है जो सारी स्टेट को रन कर रही है, एक गवर्निंग बॉडी होती है जो कि काम कर रही होती है, जैसे लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, तो ये गवर्निंग बॉडी है जो एक गवर्नमेंट को रन करवा रही है। एलिमेंट क्या है, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट और कन्वेंशन, कि जो एलिमेंट है इसके सोर्सेज हैं, जो लेजिस्लेशन के जरिए एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया गया, अमेंडमेंट के जरिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव किया गया, कन्वेंशन की बेस पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव किया गया। एलिमेंट इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रूशियल बिकॉज इट्स लाइक द रूल बुक फॉर अवर कंट्री आउटलाइनिंग हाउ द गवर्नमेंट वर्क एंड प्रोटेक्टिंग अवर राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, रूल बुक की तरह है, जो एक कंट्री को रेगुलेट करती है, उनके सिस्टम को रेगुलेट करती है कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारे राइट्स को। स्लाइड फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आगे हम डिस्कस करेंगे। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां हमने ब्रिटिश में पढ़ा कि सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वहां क्या सुप्रीम था, पार्लियामेंट सुप्रीम थी। और यहाँ पाकिस्तान में देखकर सुपरमेसी किसकी है, खुदा ताला की जात की है, यहाँ खुदा ताला ने जिसे कोई अथॉरिटी जिसको ट्रांसफर की हो उसकी है। तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां कौन सुप्रीम था, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम था। ब्रिटिश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं था, तो वहां कौन सुप्रीम था, पार्लियामेंट सुप्रीम थी। आर्टिकल 4 सेक्शन 2, आर्टिकल 4 सेक्शन 2 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है, टॉक अबाउट द सुपरमेसी ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सबसे ज्यादा सुप्रीम उसको माना जाता है। इट स्टैंड सुप्रीम ओवर ऑल सिटीजन, इंस्टीट्यूशन और ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल एज वेल एज द रीजनल। ये सुप्रीम है, सिटीजन भी सुप्रीम नहीं है, ना इंस्टीट्यूशन है, ना तमाम ब्रांचेज हैं जो गवर्नमेंट को रन करती हैं, ना ही कोई फेडरल, ना ही कोई रीजनल गवर्नमेंट सुप्रीम है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। USA Constitution is an enacted constitution. Unlike that, the British Constitution, which is termed as a world constitution, it has embodied in a document and Philadelphia Convention held in 1787 and came into the force 1789. ये कब नाफिज किया गया वो बताया है, उसकी डेट है कि फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई एक मुनक्कद की गई 1787 में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, बन गया। अब इसको इन्फोर्स कब करवाया गया, 1789 में इन्फोर्स करवाएगा। ये शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है,
The USA Constitution consists of the brief document consisting of preamble, 7 article है, 27 amendment है, 21 section and 400 words है. 27 amendment constitute the addition of the constitution. In fact, इसमें ये कहा गया है कि ये एक brief constitution है कि हम इसको स्टडी करें तो हम इसको बहुत जल्दी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल की तादाद क्या है, 7 आर्टिकल हैं. फिर उसके बाद 27 अमेंडमेंट तारामीन की गई, 21 सेक्शंस हैं उसके आगे और 400 वर्ड पर मुश्तमिल है ये. 27 अमेंडमेंट जो सा है, जब ये जो 10 अमेंडमेंट थी वो बाद में अमेंडमेंट की गई उनके दरमियान, क्योंकि पहले बिल ऑफ राइट का कंसेप्ट है ही नहीं था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट्स को बयान ही नहीं था किया गया, ड्राफ्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. उसके बाद उन्होंने देखा, उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि हम 10 जोन से बिल ऑफ अमेंडमेंट ऐड करेंगे क्योंकि वो राइट के रिलेटेड थी. नेक्स्ट हमारे पास है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ये मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना रफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब सख्त कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें इसमें चेंजिंग नहीं बड़ी जल्दी से कर सकते, चेंज करने के लिए हमें ईयर लगते हैं. अगर हमें मतलब कि टाइम के साथ साथ हम चेंजिंग कर लेते थे ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, टाइम के साथ साथ उसकी एवोल्यूशन होती रहे, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं असूलों पर चलेगा जो लिख दिए गए हैं, जो बन गए हैं. अगर हमने उनको चेंज करना है तो एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है, उस प्रोसेस से गुजरते गुजरते हमें काफी टाइम लग जाता है. जैसे आर्टिकल 5 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर विच इज द मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरी दुनिया में सबसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिजिड प्रोसीजर है, मतलब बहुत मुश्किल से इसमें अमेंडमेंट की जाती हैं. 2/3 मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस कैन रिप्रेजेंट द प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट, कि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है दोनों हाउसेस से, हाउस ऑफ सेनेट से भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, सिर्फ अमेंडमेंट प्रपोज करने की. और 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट प्रपोज. अगर दोनों मेंबर से 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो रही तो स्टेट 2/3 जो सी हैं वो स्टेट से अमेंडमेंट प्रपोज की जा सकती हैं. उसमें भी 2 से 3/3 अक्सरियत होनी चाहिए रियासतों की. नेक्स्ट है हमारे पास proposed and of the state proposed and the same to be recommended in section by 3/4 member of the constitution state in Congress. अगर जब अमेंडमेंट प्रपोज कर ली गई तो उसको रेटिफाई करने के लिए हमें 3/4 या स्टेट की या फिर हमारे पास जो हाउसेस की हैं उनके मेंबर्स की तादाद, अगर हाउसेस में जाए तो 3/4 मेंबर्स चाहिए हमें, और अगर स्टेट की तरफ आए, क्योंकि इनके 2 प्रोसेस हैं, एक होता है हाउसेस की तरफ से हम अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं और एक होता है स्टेट की तरफ से, तो यहाँ 3/4 हमें चाहिए रेटिफिकेशन के लिए. ड्यू टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएसए का बहुत ज़्यादा रिजिड है. अब 3/4 पहले 2/3 चाहिए अमेंडमेंट के लिए प्रपोज करने के लिए, फिर 3/4 चाहिए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है. सब लोग एक एग्री नहीं होते उस चीज़ के ऊपर, तो दोबारा से वो एक पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर देता है और दोबारा से उसको रीस्टार्ट किया जाए, तो काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं. ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच एनी मॉडर्न स्टेट हैज डेवलप, मतलब एक मॉडर्न जदीद दौर में एक सबसे छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फॉर्मर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन मेनली लेड ऑन द फंडामेंटल राइट एंड डिड नॉट एंटर इनटू द डिटेल. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया, तो ये एक बहुत ज़्यादा ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 1 है, सेक्शन 7, 8, 9 एंड 10 टेल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द यूनियन. इसमें कहते हैं कि फेडरल स्टेट है, तो फेडरल स्टेट में क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है यूएसए का, जहां गवर्नमेंट सारा कुछ कंट्रोल करती है. अमेरिकन सिस्टम इज अ कंप्लीट फेडरल सिस्टम. तो एक अमेरिकन सिस्टम है वो एक कंप्लीट फेडरल सिस्टम है. आगे हम डिस्कस करें फेडरल सिस्टम है क्या, किस तरह रेगुलेट करता है सोसाइटी को. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर. कैसे? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पावर को भी डिवाइड किया गया, हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द ऑर्डिनरी लॉ पास्ड बाय द कांग्रेस, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है. सुप्रीम नेचर क्यों है? क्योंकि वो पास्ड होके आता है पार्लियामेंट से, जो उनकी कांग्रेस है. सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया है, उसको सुप्रीम कहा गया है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक स्लैंग फीचर है. प्रेसिडेंशियल, वहाँ हमने ब्रिटिश में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ.
लेकिन हमने अमेरिकन में क्या पढ़ा, यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट के पास सारी है, जहाँ पार्लियामेंट पे सारा कुछ, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, इसी तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास सारी इख्तियारात होते हैं। सारे इख्तियारात किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज चीफ एग्जीक्यूटिव इंटीरियर एंड इंडिपेंडेंट पावर। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, सारे जो भी कवानीन बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट का काम किसके पास होता है, सारे इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो वो इंजॉय करता है एक इंडिपेंडेंट और रियल पावर। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। ये आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 रिस्पेक्टिवली डिवाइडेड पावर इनटू 3 डिपार्टमेंट। ये आर्टिकल 1, 2 एंड 3 इन्होंने पावर को डिवाइड किया 3 डिपार्टमेंट्स में, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी। दे आर गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम वन अनदर, जिसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को बताया और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस किस तरह है। अकॉर्डिंग टू द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव पावर टू द प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव सारी पावर्स है किसके पास है, प्रेसिडेंट के। लेजिस्लेशन पावर है तो वो कांग्रेस के पास है, जुडिशियल पावर है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। The former of the Constitution believed that the separation of different organ of the government was necessary to safeguard the liberty of the people and check despotism। ये separation of power का मकसद ही यही होता है कि पावर को एक डिवाइड किया जाए, किसी के पास abuse of power ना है, बहुत ज्यादा पावर ना आ जाए तो वो एक abuse होगा, सोसाइटी रेगुलेट नहीं करेगी अच्छी तरीके से। तो सेफगार्ड करने के लिए लिबर्टी ऑफ द पीपल, लोगों की फ्रीडम को सेफगार्ड करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चेक रखा गया तमाम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ये बहुत प्यारा सा एक सिस्टम उन्होंने डिवाइड किया, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, के एक दूसरे के ऊपर चेक रखना और बैलेंस करना अपने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को। Another remarkable feature of the constitution is the system of check and balance. The USA constitution provide power to each organ in such a way that check and power of the another, कि लेजिस्लेशन जो है कांग्रेस जो है चेक रख ले जुडिशरी पे, जुडिशरी चेक रख ले लेजिस्लेशन के, एग्जेक्टिव चेक रख ले जुडिशरी पे, एग्जेक्टिव रख सकता है लेजिस्लेशन के, लेजिस्लेशन रख सकता है। मतलब सारे ऑर्गन, तीनों ऑर्गन एक दूसरे पर चेक रख रहे हैं, कोई भी अब्यूज ना करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एक्शन, ऑल पावर करप्ट एज एन एब्सोल्यूट पावर टू टेंड टू करप्ट एब्सोल्यूटली, कि पावर करप्ट तब ही होती है जब एब्सोल्यूट पावर है। तो सारे एख्तियारात अगर किसी एक ऑर्गन के पास आ जाए तो पावर ताकत तब ही करप्ट हो जाती है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका भी अलहदा से हम फुल एक बनाएंगे वीडियो इसके ऊपर। देन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए हैज द पावर ऑफ रिव्यू एंड डिक्लेयर एनी एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी लॉ पास बाय द कांग्रेस एज वेल एज वाइट इफ कंट्रारी विद द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू मतलब किसी चीज के ऊपर नजरसानी कर सकती है। अगर लेजिस्लेशन कांग्रेस कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, और बहुत ऐसे केसेस देखेंगे हम जो लॉ मेकिंग करेंगे ना, जो कांग्रेस होती है, अगर वो लॉ ऐसे बना देती है जो अगेंस्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो जुडिशरी क्या करती है, उसके ऊपर रिव्यू करती है और उस लॉ को नल एंड वाइड करार देती है और उस चीज को, उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन से भी खारिज कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपब्लिकनिज्म, रिपब्लिक। अब आर्टिकल 4 सेक्शन 4 ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर देयर वुड बी रिपब्लिकनिज्म इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूएसए। इब्राहम लिंकन, वन ऑफ द फोर फादर ऑफ अमेरिकन, गिव द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट। रिपब्लिक मीन पब्लिक से निकला है, रिपब्लिक गवर्नमेंट। इसमें एक अच्छी सी कोटेशन है जो आपको समझाएंगे रिपब्लिकनिज्म को, कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द। गवर्नमेंट बनाई क्यों जाती है, लोगों की तरफ से है, लोगों के लिए है, लोगों के जरिए से है। बाय द पीपल लोगों के जरिए से है। तो ये क्या है, रिपब्लिकन मतलब लोगों की हुकूमत होती है इसमें। फंडामेंटल राइट्स, द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक एनी प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ द पीपल। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था ना यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को, जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे, मतलब अमेरिकन पीपल ड्राफ्ट कर रहे थे, तो अमेरिकन पीपल ने जब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया तो इसके अंदर बिल ऑफ राइट को, मतलब पीपल्स के राइट को, तो उनके ऊपर बात ही नहीं ना की। These rights were incorporated in constitution number of amendment। फिर ये जो राइट्स थे ये कॉर्पोरेट किए गए, ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में बाय दी थ्रू द अमेंडमेंट नंबर ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस। जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट ही अफेक्टेड करती हैं
effected after the promulgations of the constitution, thus the amendment of USA granted the fundamental right to the person, property and liberty to the people. कि ये 10 अमेंडमेंट ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कि ये 10 अमेंडमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट थी, लोगों के हकूक के बारे में थी, राइट टू फ्रीडम के बारे थी, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन के बारे में थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब जुडिशरी का आगे है जुडिशियल रिव्यू पर। अब जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बड़ा लाजमी होता है क्योंकि फेयरनेस के लिए, इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए जुडिशरी का एक इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। आर्टिकल 3 जो ऑफ द यूएसए काउंसिल डील विद द थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट, थर्ड कौन सा है? जुडिशरी है। जुडिशरी एंड आर्टिकल 3 सेक्शन 2 और सब सेक्शन भी 2 गिव द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम। इस आर्टिकल के जरिए एक हमें प्रोसीजर दिया जाता है कि कैसे हम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका कैसे हम अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 1 सेक्शन 6 विच कैन इम्पीड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल और सेक्शन 6 के तहत हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकते हैं, उतार सकते हैं, रिजाइन करवा सकते हैं उसे। नेक्स्ट है ड्यूल सिटीजनशिप, मतलब दो सिटीजनशिप होनी चाहिए। अमेंडमेंट जो 14 है सेक्शन 2, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ड्यूल सिटीजनशिप फॉर द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिकन इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए एंड ऑल्सो ऑफ द स्टेट। क्योंकि वहाँ अमेरिका में क्योंकि स्टेट्स पे मुश्तमिल है अमेरिकन सिस्टम, तो स्टेट होती है वहां ना, तो पहले वो अमेरिका का सिटीजन होगा, देन अपनी रियासत का सिटीजन होगा, अपनी रियासत का शहरी बनेगा। पहले किसका होगा? पहले वो अमेरिका का होगा, देन वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का सिटीजन होगा। बाइकेमरल है, मतलब दो तरह के हाउसेज है, बाइकेमरलिज्म। आर्टिकल 1 सेक्शन 1, अमेरिकन पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज कांग्रेस। हम अमेरिकन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, जो आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया कि ये 2 चैम्बर पे 2 हाउसेज पर मुश्तमिल है। एक होता है सेनेट, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेनेट क्या होता है? अपर हाउस होता है। जो सेनेट क्या होता है? एक अपर हाउस होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस होता है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किनको? लोगों को, लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उस हाउस में। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सफरेज। अमेंडमेंट 24 in USA Constitution has given right to vote to every citizen of USA who is 18 years old without any distinction of male and female. It is also the fundamental right recognized by the Constitution. आर्टिकल 26 में बताया गया कि 18 जिसकी भी 18 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी तो उसको राइट टू वोट का हक मिल जाएगा, वो अपने राइट टू वोट को यूज़ कर सकता है। और गवर्नमेंट की चॉइस है कि वो मतलब वो गवर्नमेंट को चूज़ कर सकता है। तो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, किसी डिस्टिंक्शन किए बगैर, कोई इम्तियाज रखे बगैर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या बच्चा हो या जिस तरह का हो, उसके पास ये एक फंडामेंटल राइट होगा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोवाइड कर रहा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अमेंडमेंट 5 जो होती है टेक अबाउट द राइट ऑफ द पर्सन क्रिमिनल केसेस। अमेंडमेंट मतलब अबाउट द राइट ऑफ द पर्सन क्रिमिनल। जो अमेंडमेंट 5 है वो इसके बारे में बात करती है कि जो पर्सन के हैं, शख्स के कौन से राइट हैं अगर वो कोई क्रिमिनल केस होता है तो उस क्रिमिनल केस में ये नहीं कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी क्रिमिनल केसेस में भी उनके उस पर्सन के कुछ राइट्स होते हैं, उसको खाना देना, उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। आर्टिकल जो अमेंडमेंट जो सी है हमारी 6 है, स्पीक अबाउट द राइट टू अ फेयर ट्रायल। जो अमेंडमेंट 6 है वो बात करती है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। मतलब ड्यू प्रोसेस होने का मतलब यही है कि एक पार्टी को सुना जाए और दूसरी पार्टी को ना सुना जाए, ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट होगा। फेयर ट्रीटमेंट क्या होगा कि एक पार्टी को सुनने के बाद दूसरी पार्टी इसका व्यू पॉइंट लिया जाए, देन कोई डिसीजन दिया जाए, तो ये फेयर ट्रायल होगा। अमेंडमेंट हमारी है 14 है, सेक्शन 1 है, डील विद द सिविल राइट्स। ये रिलेटेड टू सिविल राइट डील करता है, जो भी हमारी फैमिलीज इश्यू हो जाते हैं, पर्सनल इंजरी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ये सारे सिविल राइट्स में आते हैं, तो उसको भी डील करता है। 2 पार्टी सिस्टम है। ऑल्दो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिटरमाइन द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, yet दिस ऑर्गन हैज डिवाइड विद द चेंजिंग कंडीशन एंड कन्वेंशन। वैसे तो हम देखते हैं अगरचे कोई यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तयन नहीं किया गया कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होगा या ये होगा, ये अभी तक जो आर्गन है डेवलप किया विद चेंजिंग, जो भी चेंजिंग आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम आई है, और साथ में कन्वेंशन उनके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग 2 पार्टी सिस्टम फंक्शनिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो है 2 पार्टी हैं जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती हैं सोसाइटी के ऊपर, रेगुलेट कर रही हैं सोसाइटी को।
एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक जमहूरियत और रिपब्लिक लोगों से, वो भी उसी सेंस में है, लेकिन ये दोनों पार्टी डिफरेंट है। Like a secular constitution, there is no strict religion of the USA constitution given in the constitution. कोई मतलब इसमें ये कहा गया है कि नो स्टेट रिलीजन, कि स्टेट का, रियासत का कोई ऐसा रिलीजन है जिसे हम कहते हैं मेजॉरिटी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो रिलीजियस इस्लाम है, जो मेजॉरिटीज के अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने रिलीजन है, तो वो उस तरह रख लेते हैं। तो इस स्टेट में कहा गया है जिस पर्सन का जो रिलीजन, वो उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं किया गया, उन्होंने कह दिया रियासत का कोई भी रिलीजन है ही नहीं है। Let the Amendment 1 talk about the freedom of religion. जो Amendment 1 थी वो बात करती फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर पर्सन जो भी अमेरिकन का सिटीजन है तो वो अपने अपने रिलीजियस के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। एवरी इंडिविजुअल कैन एक्सरसाइज हिज रिलीजियस एक्ट विद फुल फ्रीडम। हर एक फर्द के पास ये राइट होता है कि वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी, अपनी सरगर्मियाँ, अपनी मजहब की जो सरगर्मियाँ होती हैं उसके मुताबिक फुल फ्रीडम होती है, वो जैसे चाहे वो वैसे जिंदगी गुजार सकता है। यहाँ बात की जाती है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। वहां सॉवरेनिटी थी ब्रिटिश में, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी थी। The USA Constitution emphasizes the sovereignty of the people, which is clear from its preamble. Ultimately, authority has been vested in the people of the USA through its preamble. कि USA Constitution में इस चीज पर जोर दिया गया कि किसकी सोवरेनिटी है। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी नहीं है, इधर प्रेसिडेंट की सोवरेनिटी नहीं है, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल है, लोगों की, लोगों के पास इख्तियार है, विच इज क्लियर कर दिया गया प्रियम्बल में ही। प्रियम्बल होता है कि आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बताने से पहले ही प्रियम्बल होता है, तो उसके रिलेटेड अंदर लिखा होता है कि सोवरेनिटी किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में। अल्टीमेट अथॉरिटी हैज बीन वेस्टेड इन द पीपल ऑफ द यूएसए थ्रू इट्स प्रियम्बल। ये अल्टीमेट अथॉरिटी भी पीपल के हाथ में है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डी टी क्विल, in the political world, American people are rulers such as God over universe. कि अमेरिकन जो है पॉलिटिकल वर्ल्ड में अमेरिका के लोग ही गॉड की तरह हैं, उन्हें ही यूनिवर्स में खुदा माना जाता है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हैज डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ इट्स ओन। ईच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड सेफ्टी अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आल्सो हैड टुवर्ड्स इंटरनल डिस्टर्बेंस। कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जमहूरी निज़ाम होता है, लोगों के मुताबिक ही उस सोसाइटी को रेगुलेट किया गया, क्योंकि वहाँ लोगों की हुकूमत होती है, डेमोक्रेटिक जमहूरियत की हुकूमत होती है। जहाँ जमहूरी हुकूमत होती है वहाँ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लिबर्टी। या इंटरनल कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्रेशन हो या डिस्टर्बेंस हो, या एक्सटर्नल किसी दूसरी स्टेट के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे ना हो, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि उस चीज़ को मेंटेन किया जाए। हिडन ब्यूटीज, अब हिडन ब्यूटीज कौन सी हैं, खूबसूरती क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हिडन ब्यूटीज व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉलोइंग सर्टेन यूजेस, कस्टम एंड कन्वेंशंस। बहुत सी ऐसी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में हिडन ब्यूटीज हैं जिसमें यूजेज है, कस्टम और कन्वेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कौन सी ऐसी हिडन ब्यूटीज की बात की गई है। डायरेक्ट इलेक्शन, उसमें जो प्रेसिडेंट इलेक्शन सिस्टम है डायरेक्ट है, लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर लेते हैं। 2 terms of presidency was established by the president George Washington. As it was violated, the amendment was made. तो इसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट अमेरिका में सिर्फ 2 दफा इलेक्ट हो सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता। जो एक ही प्रेसिडेंट अभी गुजरा है, जो पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन, ये 2 दफा इलेक्ट हो गया और तीसरी दफा ये इलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये उनकी कन्वेंशन के खिलाफ था। सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ कैबिनेट हुई, जो स्पीकर की पावर एंड पीरियड ऑफ वर्किंग ऑफ हाउस, वीकली ब्रीफिंग टू प्रेस बाय प्रेसिडेंट टू पॉलिटिकल सिस्टम, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट 6 मंथ बिफोर इलेक्शन। अगर इलेक्शन से पहले ही 6 मंथ मतलब 6 मंथ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि नॉमिनेट कर लिया जाए अपने कैंडिडेट्स को जिस भी स्टेट से ताल्लुक हो उनका। Before election, speaker for majority party are based on conventions. Enacted constitution है तो वो काबिन एक्ट किया गया, which has been given by convention in January adopted by March 4, 1789 में enacted किया गया, नाफिज कर दिया गया। तो conclude करेंगे, to conclude that the American Constitution made in 1787 is like the boss rules for the USA. It say how the government work and make sure everyone get fair treatment, establish the form of government and define the right and liberties of the American people. अब इसमें ये कहा गया, इस चीज को सारा वाइंड अप किया गया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन
आया ड्राफ्ट कब होने लगा 1787 फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने मुनक्किद की वहां। और अब एक बॉस रूल्स हैं, मतलब वो रूल्स हैं जो सारे यूएस पे इम्प्लीमेंट होते हैं कि कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, किसी तरह वो हर एक फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। और ये भी काम कर दिया गया कि कैसे मतलब इट एस्टैब्लिश द पोमोगेन डिफाइन कर दिए थे तमाम राइट्स को, तमाम हकूक को, तमाम लिबर्टी आज़ादी को अमेरिकन पीपल्स के पास तमाम तरह के राइट, तमाम तरह की ड्यूटीज, तमाम तरह के हकूक ऑब्लिगेशंस को डिफाइन कर दिए थे। और किसमें डिफाइन किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, क्योंकि ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तमाम तरह के राइट्स को डिफाइन कर दिया गया और अपनी सोसाइटी को एक बेहतर तरीके से चलाया गया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अब आज हमारा एंड हो गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 1 स्लैंग फीचर्स वो द एंड हो गया। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।